नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान करो, देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ए 800 रुपए लेकर एक व्यापार शुरू करता है। कह रहा है कुछ समय बाद एक दूसरा व्यक्ति बी 1200 रुपए लेकर वो भी व्यापार में शामिल हो जाता है। कह रहा है यदि व्यापार में हुए दोनों के लाभों का अनुपात 3:4 है तो उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि बताइए उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेगी, जिससे हम तेजी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रश्न को नहीं। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक ए एक बी। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक बी ए था एक बी था। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 500 रुपए लगाए। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर व्यापार में 500 रुपए लगाए एक साल के लिए, और व्यापार और दूसरा व्यक्ति बी जो है 300 रुपए लगाए एक साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर ए ने कुल मिलाकर 500 रुपए लगाए हैं एक साल के लिए, तो एक साल में कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए होंगे। बी ने अगर दूसरा व्यक्ति बी जो है 300 रुपए एक साल के लिए लगाए हैं, तो एक साल में कुल मिलाकर इतने रुपए लगाएंगे। मैंने कहा कि व्यापार में दोनों ने पूंजी किस रेशियो में निवेश की है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 5:3। मतलब देखा जाए तो दोनों ने व्यापार में पूंजी 5:3 के रेशियो में लगाई है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ने पूंजी व्यापार में 5:3 के रेशियो में निवेश की है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर व्यापार में 5 यूनिट पूंजी लगाई है, तो व्यक्ति बी जो है व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाई है। हाँ, अगर दोस्तों व्यक्ति ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाई है, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा। हाँ, इसी प्रकार अगर व्यक्ति बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाई है व्यापार में, तो 3 यूनिट पर जितने का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। हाँ, 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो बी को मिलेगा। ठीक है, हाँ दोस्तों अगर ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट व्यापार में पूंजी लगाई है, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो ए को मिलेगा। और बी ने अगर कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाई है व्यापार में, तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो बी को मिलेगा। मतलब ये होने वाले लाभ को 5:3 के रेशियो में बांटेंगे। एक साल में हुए लाभ को, मतलब एक साल में होने वाले लाभ को 5:3 के रेशियो में बांटेंगे। अगर दोस्तों होने वाले लाभ को ये 5:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनको प्राप्त होने वाले लाभों को ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों ये होने वाले लाभ को 5:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनके लाभों का भी अनुपात वास्तव में 5:3 ही होगा। एक साल में प्राप्त लाभों का अनुपात भी 5:3 ही होगा। अगर दोस्तों ये दोनों हुए लाभों को एक साल में हुए लाभों को 5:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक साल में हुए लाभों का अनुपात भी 5:3 ही होगा। 5:3 ही होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ए को कुल मिलाकर एक साल में 5 यूनिट का लाभ होगा, तो बी को कुल मिलाकर एक साल में 3 यूनिट का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये होने वाले लाभ को 5:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनको होने वाले लाभ का अनुपात भी 5:3 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि यदि ए को कुल मिलाकर एक साल में 5 यूनिट का लाभ होगा, तो बी को कुल मिलाकर एक साल में 3 यूनिट का लाभ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, एक साल में हुए लाभों का अनुपात है। एक साल में हुए लाभों का अनुपात है, एक साल या एक महीने में हुए लाभों का अनुपात है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ए की पूंजी और बी की पूंजी का अनुपात क्या था। देखिए ए के पास कुल मिलाकर 500 रुपए थे। तो देखिए बी व्यक्ति के पास कुल मिलाकर 300 रुपए थे। मैंने कहा तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इनके पास इनकी पूंजी का जो अनुपात था वास्तव में 5:3 था। 5:3 था। इनकी पूंजी का अनुपात देखो तो 5:3 था। तो दोस्तों आप इन्हें यहाँ पर देखा, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक साल में हुए लाभों का अनुपात कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात ही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साल या एक महीने में हुए लाभों का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात ही है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी बिजनेस में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साल या एक महीने में हुए लाभों का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं होता है, उनकी पूंजी का अनुपात ही होता है। उनकी पूंजी का अनुपात ही वास्तव में एक साल में हुए लाभों का अनुपात, एक साल या एक महीने में हुए लाभों का अनुपात होता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इस चीज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें समझ में आ गई है। इसी प्रकार एक चीज और आपको समझानी है। दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया।
दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत की। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 300 रुपए लगाए, 300 रुपए लगाए व्यापार में एक्स साल के लिए, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति बी जो है कुल मिलाकर 500 रुपए लगाता है, 500 रुपए लगाता है एक्स साल के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति दोस्तों ए था, दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए एक व्यक्ति बी, दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और उस व्यापार में 300 रुपए लगाए ए व्यक्ति ने एक साल के लिए और दूसरा व्यक्ति बी जो था उसने 500 रुपए लगाए एक साल के लिए। अगर दोस्तों एक साल के लिए 300 रुपए लगाए हैं तो एक साल में कुल मिलाकर ए इतने रुपए निवेश किया होगा। ओके, इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति अगर 500 रुपए निवेश कर रहा है एक साल के लिए तो एक वर्ष में कुल मिलाकर इतना धन निवेश किया होगा व्यापार में। ओके, ठीक है। मैंने कहा इन्होंने पैसा किस रेशियो में निवेश किया व्यापार में, तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, मैंने कहा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। तो वह देखिए इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए, इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इन्होंने पैसा व्यापार में 3:5 के रेशियो में निवेश किया है, 3:5 के रेशियो में निवेश किया है। ओके, इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इन्होंने पैसा वास्तव में व्यापार में 3:5 के रेशियो में लगाया है। ओके, 3:5 के रेशियो में लगाया है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, मैंने कहा कि इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर एक्स वर्षों में 3 यूनिट पूंजी लगाया है तो बी ने कुल मिलाकर एक्स वर्षों में 5 यूनिट की पूंजी लगाई है। इस प्रकार आपने कहा कि इन्होंने व्यापार में पैसा 3:5 के रेशियो में निवेश किया है, ठीक है। एक बात बताइए, इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, कहोगे देखिए ए के पास कुल मिलाकर 300 यूनिट पूंजी थी, मैंने कहा 300 रुपए थे, कहोगे बी के पास कुल मिलाकर 500 रुपए थे। इस प्रकार देखा है तो इनकी पूंजी का जो अनुपात है वो 3:5 है, ठीक है, 3:5 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि इनके एक्स वर्षों के लिए लगाई गई पूंजी का जो अनुपात है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वर्षों के लिए बिजनेस में निवेश किए गए धन का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात ही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वर्षों के लिए बिजनेस में, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वर्षों के लिए बिजनेस में निवेश किए गए धन का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं है, 3:5 है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समान वर्षों के लिए बिजनेस में निवेश किए गए धन का जो अनुपात है वो कुछ निवेश किए गए धन का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात है। ओके, तो यहीं से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब 2 या 2 से तो आपको यहीं से एक बात और ध्यान रखनी है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान वर्षों के लिए निवेश किए गए धन का जो अनुपात होता है, समान वर्षों के लिए बिजनेस में जो निवेश किए गए धन का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं होता है, उनकी पूंजी का अनुपात ही होता है, ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इस चीज का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति था ए और उसने 800 रुपए लेकर एक व्यापार शुरुआत किया और कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति जो आता है बी, वो 1200 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। ये कह रहा है कि यदि व्यापार में हुए लाभों का दोनों के लाभों का अनुपात 3:4 है तो उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक व्यक्ति ए था, इसने एक व्यापार शुरुआत किया, ठीक है, 800 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरुआत किया, ठीक है। एक व्यक्ति ए था, उसने 800 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरुआत किया। कुछ समय बाद एक दूसरा व्यक्ति बी इस व्यापार में शामिल हो जाता है 1200 रुपए लेकर। तो एक व्यक्ति ए था, इसने 800 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरुआत किया और कुछ समय बाद एक दूसरा व्यक्ति बी आता है और 1200 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार तो देखा गया कि व्यापार में दोनों को वास्तव में इस प्रकार तो देखा गया कि व्यापार में कुल मिलाकर दोनों के लाभों का अनुपात 3:4 है। इस प्रकार तो दोस्तों व्यापार में देखा गया तो इनको कुल मिलाकर 3:4 के रेशियो में लाभ हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ए को व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है तो बी को कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ है, ठीक है। दोस्तों एक व्यक्ति ए था, इसने एक व्यापार शुरुआत किया 800 रुपए लगाकर, उस समय बाद दूसरा व्यक्ति बी आता है 1200 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। इस प्रकार देखा गया तो व्यापार में इनको 3:4 के रेशियो में लाभ हुआ है। मतलब ए को अगर कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है तो बी को कुल मिलाकर व्यापार में 4 यूनिट का लाभ हुआ है, ठीक है। मतलब अगर व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है तो व्यापार में बी को कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इनकी पूंजी, दोनों व्यक्तियों की पूंजी का अनुपात क्या है, तो वह देखिए मैंने कहा है कि पूंजी का अनुपात क्या, तो वह देखिए ए के पास तो 800 रुपए थे, मैंने कहा, तो वह देखिए बी के पास कुल मिलाकर 1200 रुपए थे, मैंने कहा, तो वह देखिए ए के पास कुल मिलाकर 800 रुपए थे, बी के पास कुल मिलाकर 1200 रुपए थे। तो इस प्रकार देखा है तो इनकी पूंजी का अनुपात ये है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस में संलग्न होते हैं तो ऐसी स्थिति में एक साल के लाभों का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं है, उनकी पूंजी का अनुपात होता है। अगर दोस्तों इनकी पूंजी का अनुपात, दोनों व्यक्ति की पूंजी का अनुपात ये है तो ये कुछ और नहीं है, एक साल के लाभों का अनुपात है, मतलब देखा है तो अगर कुल मिलाकर ए को एक साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है तो
बिजनेस में बी को कुल मिलाकर, व्यापार में कुल मिलाकर बी को एक साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है। हाँ भैया, एक बात बताइए, अगर ए को कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ है एक साल में, तो इतने रुपए का लाभ कितने साल में हुआ होगा? कहो भैया, देखिए इतने साल में हुआ होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर अगर बी को, दूसरा व्यक्ति जो बी है, उसे व्यापार में एक साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने साल में हुआ होगा? कहो भैया, इतने साल में हुआ होगा। हाँ भैया, ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों, अगर अगर दोस्तों इतने रुपए का लाभ इतने वर्ष में हुआ है, और इतने रुपए का लाभ अगर तो ए को कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ इतने वर्ष में हुआ है, और बी को कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ इतने वर्ष में हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ए ने कुल मिलाकर पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, और बी ने पूंजी कुल मिलाकर इतने समय के लिए लगाई थी। हाँ पूरा, ठीक है, तो मैं अनुपात, दोस्तों मैं ए ने कुल मिलाकर पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, बी ने कुल मिलाकर पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। हाँ पूरा, आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, ठीक है। दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू लेकर इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं अनुपातिक वैल्यू लेकर मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में ए ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, और बी ने कितने समय के लिए लगाई थी। ठीक है दोस्तों, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल पहले भी कैंसिल कर सकता था, ठीक है, ये मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चार तिया कहोगे, चार तिया 12, चार तिया 12, हाँ पूरा, चार तिया 12, तीन तिया 9 8, हाँ पूरा, चार तिया 12, ठीक है, तीन तिया 9 8, हाँ पूरा। तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर 9 अनुपात 8 है। मतलब यह है कि ए ने पूंजी कुल मिलाकर 9 वर्ष के लिए लगाई थी, अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो 9 वर्ष के लिए लगाई थी, और बी ने कुल मिलाकर पूंजी 8 वर्ष के लिए लगाई थी। हाँ पूरा। हमसे कह रहा था कि बताइए उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा? तो हम कह सकते हैं भैया उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के समय का जो अनुपात होगा 9 अनुपात 8 होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? क्योंकि हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि पी क्यू तथा आर ने 4 अनुपाते 5 अनुपाते 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। कह रहा है अंत में उन्हें 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। कह रहा है उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात क्या होगा? हाँ, निवेश किए गए धन के समय का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। हाँ, दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। दोस्तों तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। दोस्तों तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया, और उस व्यापार में कुल मिलाकर उन्हें 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते के रूप में लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब यही है कि यदि व्यापार में पी को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हुआ है, तो उसी व्यापार में क्यू को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है, और उसी व्यापार में आर को कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ है। तो 3 व्यक्ति थे, पी क्यू और आर। तीनों ने मिलकर 2 अनुपाते 3 अनुपाते तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया, और इस व्यापार में उन्हें 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के रेशियो में लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब यही है कि यदि ए को कुल मिलाकर व्यापार में 2 यूनिट का लाभ हुआ है, तो क्यू को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है, और आर को कुल मिलाकर व्यापार में 4 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ, ठीक है। हमसे कह रहा है उनके द्वारा निवेश किए गए धन के समय का अनुपात क्या हुआ? हाँ, ठीक है दोस्तों, तीनों जो व्यक्ति थे पी क्यू और आर, इन्होंने पूंजी किस दोस्तों तीनों जो व्यक्ति थे पी क्यू और आर, इन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई थी? पूंजी किस अनुपात में लगाकर शुरुआत की थी? 4 अनुपाते 5 अनुपाते 8, 4 अनुपाते 5 अनुपाते 8 के रूप में लगाकर शुरुआत की थी। 4 अनुपाते 5 अनुपाते 8 के रूप में लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। इसका मतलब ये है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 4 यूनिट पूंजी लगाई थी, तो क्यू ने कुल मिलाकर, अब इसका मतलब ये है कि यदि पी ने कुल मिलाकर 4 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, तो क्यू ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत किया था, और आर ने कुल मिलाकर 8 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों, ए ने कुल मिलाकर 4 यूनिट दोस्तों इन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाकर शुरुआत की थी? व्यापार को 4 अनुपाते 5 अनुपाते 8 के रूप में लगाकर शुरुआत की थी। इसका मतलब ये है कि यदि पी ने कुल मिलाकर 4 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत किया था व्यापार, तो क्यू ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत किया था, और आर ने कुल मिलाकर 8 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत किया था। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात है। हाँ, इनकी पूंजी का अनुपात ही है, ये कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात है। हाँ, इनकी पूंजी का अनुपात है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यापार में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साल में प्राप्त हुए लाभों का जो अनुपात होता है, वो कुछ और नहीं, पूंजी का अनुपात ही होता है।
हाँ भैया। तो ये जो अगर अगर ये वास्तव में कुछ और ये वास्तव में अगर इनकी पूंजी का अनुपात है तो ये जो पूंजी का अनुपात है कुछ और नहीं है, 1 साल की में प्राप्त लाभों का अनुपात है। मतलब अगर कुल मिलाकर पी को कुल मिलाकर 1 साल में 5 4 यूनिट का लाभ हुआ था, तो जो दूसरा व्यक्ति क्यू था उसे 1 साल में 5 यूनिट का लाभ हुआ था और तीसरा जो व्यक्ति था उसे 1 साल में 8 यूनिट का लाभ हुआ है। ओके। एक बात बताइए दोस्तों, ए को 1 साल में 4 यूनिट का लाभ हुआ कब? हाँ। तो इतने रुपए का लाभ कितने वर्ष में हुआ हुआ कब? इतने वर्ष में हुआ हुआ। ठीक है? ठीक है? इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जो क्यू था उसे 1 साल में 5 यूनिट का लाभ हुआ कब? हाँ। तो इतने यूनिट का लाभ कितने वर्ष में हुआ कब? इतने वर्ष में हुआ हुआ। ठीक है? इसी प्रकार तीसरा जो व्यक्ति था उसे 1 साल में कुल मिलाकर 8 यूनिट का लाभ हुआ कब? हाँ। तो इतने यूनिट का लाभ कितने वर्ष में हुआ कब? इतने वर्ष में हुआ हुआ। मतलब ए ने पूंजी कुल मिलाकर इतने समय के लिए लगाई थी और क्यू ने कुल मिलाकर इतने समय के लिए लगाई थी और आर ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, हाँ हाँ। ठीक है? बी क्यू ने इतने समय के लिए लगाई थी, आर ने इतने समय के लिए लगाई थी, हाँ हाँ। ठीक है? मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं आसानी से पता कर सकूं कि वास्तव में पूंजी पी ने कितने समय के लिए लगाई थी और क्यू ने कितने समय के लिए लगाई थी, आर ने कितने समय के लिए लगाई थी। ठीक है? तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 1 4 4 2 8, हाँ हाँ। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोनों को मैं एलसीएम लेता हूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लेता हूँ। ठीक है? जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है? 2 5 का एलसीएम लूंगा 10 आएगा। 2 से मैंने क्या किया, 10 को डिवाइड किया आया 5, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आया 5। हाँ हाँ। ठीक है? इसी प्रकार 5 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा 6। इसी प्रकार यहाँ पर करूंगा तो आएगा 5। हाँ, इसका मतलब यही है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 5 वर्ष के लिए पूंजी लगाई थी तो क्यू ने कुल मिलाकर 6 वर्ष के लिए लगाई थी और आर ने पूंजी वास्तव में 5 वर्ष के लिए लगाई थी। इस प्रकार देखा जाए तो इनके इनके द्वारा लगाए गए पूंजी के जो समय का अनुपात है वो 5:6:5 है। हाँ, 5:6:5 है। तो पी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, क्यू ने इतने समय के लिए लगाई थी, आर ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। मैंने कहा कि बताइए उन्होंने जो पूंजी निवेश की है, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू ले लिया तो इस प्रकार आया 5:6:5। इसका मतलब ये है कि यदि पूंजी वास्तव में पी ने कुल मिलाकर 5 वर्ष के लिए लगाई थी तो क्यू ने 6 वर्ष के लिए लगाई थी, आर ने 5 वर्ष के लिए लगाई थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो उनके द्वारा निवेश किए गए पूंजी के जो समय का अनुपात है वो 5:6:5 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कब? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है? अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है? दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने 3:4:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरुआत किया। मतलब ए ने अगर कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाई है और बी ने कुल मिलाकर 4 यूनिट पूंजी लगाई है तो सी ने कुल मिलाकर व्यापार में 6 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया। ठीक है? तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये पूंजी का अनुपात है। ये वास्तव में कुछ और नहीं है, पूंजी का अनुपात है। हाँ, दोस्तों ए, बी, सी ने 3:4:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया है। हाँ, मतलब अगर ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाई है, पूंजी लगाकर शुरुआत करता है, तो बी जो है 4 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत करता है और सी जो है 6 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत करता है। हाँ, ठीक है? तो ये जो है कुछ और नहीं है, ये पूंजी का अनुपात है। कभी हाँ, ठीक है? और आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साल में दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी बिजनेस में संलग्न होते हैं तो ऐसी स्थिति में एक साल में प्राप्त लाभों का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं, पूंजी का अनुपात होता है। तो ये जो हमें पूंजी का अनुपात दिया है, एबीसी की पूंजी का जो अनुपात दिया है 3:4:6, ये कुछ और नहीं है, एक साल में प्राप्त लाभों का अनुपात है। इसका मतलब यही है कि ए को एक साल में 3 यूनिट का लाभ हो रहा है तो बी को कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हो रहा है, सी को कुल मिलाकर 6 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? आगे कह रहा है व्यापार के अंत में उन्हें प्राप्त लाभों का जो अनुपात है 2:3:5 है। कह रहा है उनके द्वारा निवेश किए गए धन के समय का अनुपात क्या हुआ। दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। तो तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और इस व्यापार में उन्हें दोस्तों तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और अंत में दोस्तों इन्हें 2:3:5 के रेशियो में क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर ए को 2 यूनिट का लाभ हुआ है तो बी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है व्यापार में और सी को कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हुआ है। ठीक है? आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, ठीक है। दोस्तों ए बी सी जो है
किस अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था? कब हुआ देखिए 3:4:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था आपने। इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, तो बी ने कुल मिलाकर 4 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था और सी ने कुल मिलाकर 6 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। ओके, तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये वास्तव में ए बी सी की पूंजी का अनुपात है कहोगे हम। ठीक है, ए बी सी की पूंजी का अनुपात है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 साल में प्राप्त 1 साल या 1 महीने में प्राप्त लाभों का जो अनुपात होता है, कुछ और नहीं पूंजी का अनुपात होता है। हाँ, अगर तीनों व्यक्तियों की पूंजी का अनुपात ये है, तो ये तीनों व्यक्तियों के लाभों का अनुपात, तीनों व्यक्तियों के 1 साल के लाभों का अनुपात भी होगा। हाँ, तीनों व्यक्तियों के 1 साल के लाभों का तीनों व्यक्तियों के 1 साल के लाभों का अनुपात भी होगा या 1 महीने के लाभों का अनुपात भी होगा। इसका मतलब यही है कि यदि ए को कुल मिलाकर 1 साल या 1 महीने में 3 यूनिट का लाभ हो रहा था, लाभ हुआ है व्यापार में, तो बी को कुल मिलाकर 1 साल में 4 यूनिट का लाभ हुआ है और सी को कुल मिलाकर 1 साल में 6 यूनिट का लाभ हुआ है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर ए को 1 साल में 3 यूनिट का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, अगर बी को कुल मिलाकर 1 साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने रुपए में हुआ होगा? कितने साल में हुआ होगा? इतने साल में हुआ होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, अगर सी को कुल मिलाकर 1 साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। मतलब ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, बी ने इतने समय के लिए लगाई थी, सी ने इतने समय के लिए लगाई थी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। दोस्तों हमसे कह रहा है उनके द्वारा निवेश किए गए धन के समय का अनुपात क्या होगा? हाँ, ठीक है। दोस्तों ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, कभी हाँ, बी ने इतने समय के लिए लगाई थी, सी ने इतने समय के लिए लगाई थी। अगर दोस्तों हमें ये पता करना है कि उनके द्वारा निवेश किए गए जो धन का उनके द्वारा निवेश किए गए धन का समय का अनुपात क्या है, तो हमें यहाँ पर समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। हाँ, इनके द्वारा निवेश किए गए धन के समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया रेशियो। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रेशियो निकालता हूँ तो क्या मिलेगा? कभी देखिए, कहोगे देखिए 3 और 4 6 का 3 जो है 6 को पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा कर रहा है, मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए 3 6 का एलसीएम जो होगा 6 होगा। 6 और 4 का लेंगे एलसीएम तो आएगा 12। 3 से मैंने 12 को डिवाइड किया 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर किया 8 आया। क्या आया? 8 आया। मतलब देखा है तो ए ने कुल मिलाकर 8 वर्ष के लिए 8 वर्ष बाद 8 है 8 वर्ष के लिए पैसा निवेश किया था। वास्तव में नहीं, वास्तव में नहीं। ठीक है, ये एज्यूम की हुई वैल्यू है, ये हमारे अनुपातिक वैल्यू निकल के आ रही है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 12। ठीक है, इसी प्रकार 6 से डिवाइड किया 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर किया 10 आया। इस प्रकार देखा है तो ए ने यदि 8 वर्ष के लिए निवेश किया था धन, तो बी ने कुल मिलाकर 12 वर्ष के लिए निवेश किया था, सी ने कुल मिलाकर 10 वर्ष के लिए निवेश किया था। 1 मिनट रुक लीजिए, 1 मिनट रुक लीजिए, कहाँ से गलती हो रहा है? 6 दूनी 12 10, 4 तिया 12 6 9 में। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर ए ने कुल मिलाकर 8 वर्ष के लिए पैसा निवेश किया था, तो बी ने कुल मिलाकर 9 वर्ष के लिए निवेश किया था, सी ने कुल मिलाकर 10 वर्ष के लिए निवेश किया था। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, उनके द्वारा निवेश किए गए धन के समय का अनुपात है। मतलब उनके द्वारा निवेश किए गए धन के समय का जो अनुपात होगा 8:9:10 होगा। 8:9:10 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हाथों हाथ, इस क्वेश्चन को भी आप हाथों हाथ देख लीजिए। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमसे कह रहा है पी क्यू तथा आर ने 8:5:3 के अनुपाते पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है यदि अंत में उन्हें प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है, तो उनके द्वारा निवेश किए गए धन के समय का अनुपात क्या होगा? हम निवेश किए गए धन के समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 3 व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। ठीक है, तो तीनों व्यक्तियों ने 8:5:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरुआत किया। मतलब अगर कुल मिलाकर पी ने 8 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार मतलब देखा तो पी ने कुल मिलाकर 8 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया है और क्यू ने 5 यूनिट पूंजी लगाकर और आर ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इस प्रकार देखा गया, दोस्तों 3 व्यक्ति थे पी क्यू और आर, इन्होंने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। ठीक है, 8:5:3 के अनुपाते पूंजी लगाकर और देखा गया अंत में देखा गया कि उन्हें कुल मिलाकर अंत में देखा गया तो उन्हें कुल मिलाकर 4:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि यदि पी को कुल मिलाकर 4 यूनिट का व्यापार में लाभ हुआ है, तो क्यू को कुल मिलाकर 1 यूनिट का और आर को भी कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अंत में देखा गया तो व्यापार के अंत में देखा गया तो इन्हें 4:1 के रेशियो में लाभ प्राप्त हुआ। मतलब यदि पी को कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ है, तो क्यू को कुल मिलाकर 1 यूनिट का व्यापार में लाभ हुआ है और आर को कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो इन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाकर शुरुआत किया था व्यापार? हो गया 8:8
5:3 के रेशियो में लगाकर व्यापार शुरुआत किया। ओके, इसका मतलब ये है कि यदि P ने कुल मिलाकर 8 यूनिट व्यापार में लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, तो Q ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था और R ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। ओके, ये जो है कुछ और नहीं है दोस्तों, ये जो हमें दिया है दोस्तों, ये 8:5:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरुआत किया है व्यापार करने। तो ये जो है कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात है, PQR की पूंजी का अनुपात है। और आपको अच्छे तरीके पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 साल में प्राप्त या 1 महीने में प्राप्त लाभों का जो अनुपात होता है, कुछ और नहीं होता, उनकी पूंजी का अनुपात होता है। ओके, अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों की पूंजी का अनुपात ये है, तो तीनों व्यक्तियों के 1 साल में प्राप्त लाभों का भी अनुपात यही होगा। ओके, मतलब मतलब यही है कि यदि P को कुल मिलाकर 1 साल में 8 यूनिट का लाभ हुआ है व्यापार में, तो Q को कुल मिलाकर 1 साल में 5 यूनिट का लाभ हुआ है और R को कुल मिलाकर 1 साल में 3 यूनिट का लाभ हुआ है। ओके, एक बात बताइए दोस्तों, P को कुल मिलाकर 1 साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। ठीक है, Q को 1 साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। R को 1 साल में इतने रुपए का लाभ हो रहा है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो P ने कुल मिलाकर पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, कहोगे हाँ। Q ने इतने समय के लिए लगाई थी, कहोगे हाँ। और R ने पूंजी वास्तव में इतने समय के लिए लगाई थी, R ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। आप मेरी वजह से सहमत हो, कहोगे हाँ। ठीक है, R ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया दोस्तों, जिससे मैं आसानी से व्यक्त कर सकूं कि वास्तव में P ने कितने समय के लिए लगाई थी और Q ने कितने समय के लिए लगाई थी, R ने कितने समय के लिए लगाई थी। ठीक है दोस्तों, मैंने एलसीएम लेने के लिए क्या किया, इससे पहले डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2। अब दोस्तों मैंने एलसीएम लेकर इसे, ठीक है, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले ली। ठीक है, तो 2 5 का एलसीएम लूंगा तो आएगा 10, 10 30 का लूंगा तो 10 और 30 का अगर मैं लेता हूँ, 3 का लेता हूँ तो आएगा 30। 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 15, 15 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 15 ही आया। ठीक है, 5 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 6 और 6 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 6 आया। 3 से एलसीएम को डिवाइड किया 10, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई किया। ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी के समय का अनुपात है। मतलब A ने कुल मिलाकर अगर 15 वर्ष के लिए लगाया, P ने कुल मिलाकर अगर 15 वर्ष के लिए लगाया था पूंजी, तो Q ने 6 वर्ष के लिए लगाया था, R ने कुल मिलाकर 10 वर्ष के लिए लगाया था। ठीक है, हमसे कह रहा था कि इनके द्वारा लगाई गई पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा, तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी के समय का जो अनुपात होगा 5 और 15 अनुपात 6 अनुपात 10 होगा। हाँ, 15 अनुपात 6 अनुपात 10 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। कह रहा है A ने 6,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है A ने कुल मिलाकर 6,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरुआत किया और बाद में B जो है 8,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। कह रहा यदि वर्ष के अंत में लाभ को 3:2 अनुपात के लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटा गया हो, तो बी को पूंजी की कितने समय के लिए व्यापार में लगाई थी? हाँ, बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगी रही? हाँ, ठीक है दोस्तों, जब लाभ हुआ दोस्तों ए ने पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया, कुछ समय बाद बी भी उसमें संलग्न हो गया, साझेदार बन गया, हो गया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों जो लाभ हुआ उस लाभ को 3:2 के रेशियो में बांटा गया है। उस लाभ को 3:2 के रेशियो में बांटा गया है। अगर दोस्तों लाभ को अगर दोस्तों ए और बी के बीच में हुए लाभ को 3:2 के रेशियो में बांटा गया है, तो इनके लाभों का भी अनुपात 3:2 ही होगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि यदि ए को कुल मिलाकर लाभ व्यापार में 3 यूनिट का हुआ है, तो बी को कुल मिलाकर 2 यूनिट का हुआ होगा। हाँ, अगर दोस्तों हुए लाभों को व्यापार में हुए लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनके लाभों का भी अनुपात 3:2 ही होगा। व्यापार में हुए लाभों का अनुपात भी 3:2 ही होगा। इसका मतलब यही है कि अगर एक व्यापार में ए को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ था, तो उसी व्यापार में बी को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हुआ था। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। हाँ, ठीक है दोस्तों, व्यापार में कुल मिलाकर ए को 3 यूनिट का लाभ हुआ था, बी को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हुआ था। मैंने कहा कि बताइए दोनों व्यक्ति जो है इनकी पूंजी का अनुपात क्या है? तो देखिए ए ने कुल मिलाकर 6,000 पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, मैंने कहा। तो देखिए जो बी व्यक्ति है 8,000 लगाकर व्यापार शुरुआत किया, साझेदार बना था। इस प्रकार देखा है तो इनकी पूंजी का जो अनुपात होगा ये होगा।
हाँ, आपको अच्छी तरीके से पता है ये क्या है, इनकी पूंजी का अनुपात है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 साल में हुए लाभों का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं, 1 साल या 1 महीने में 1 साल या 1 महीने में हुए जो लाभों का अनुपात होता है कुछ और नहीं होता है, कुछ और नहीं होता है, उनकी पूंजी का अनुपात होता है। अगर इनकी पूंजी का अनुपात, दोनों व्यक्ति की पूंजी का अनुपात ये है, तो 1 साल में प्राप्त लाभों का अनुपात भी यही होगा। हाँ, हाँ, ठीक है। एक बात बताइए, एक साल में 1 महीने, ठीक है, 1 साल या 1 महीने में हुए लाभों का अनुपात भी होगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर एक को कुल मिलाकर 1 साल या 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है, एक हो रहा है, हाँ, इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी जो है उसे 1 साल या 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर एक को 1 साल या 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हो रहा है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा, ठीक है। मतलब ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप अनुपातिक वैल्यू लेकर छोटा भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एक ही बार किया जाए। जब आप पैसे सीखोगे तो आपको फायदा मिलेगा, आप सीधे रुपए से भाग दोगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी को 1 साल या 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हो रहा है, कहोगे हाँ, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। मतलब बी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, ठीक है। दोस्तों ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, बी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया, इससे छोटा हो सके, ठीक है, जिससे मैं और पता छोटा कर सकूं यहाँ पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो आया 4, कहोगे हाँ, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 4 आया। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 2 आया, कहोगे हाँ 2 आया। 2 से इसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, कहोगे हाँ 2 से अगर इससे डिवाइड कर सकता हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर एक मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अनुपातिक 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मतलब दोस्तों यही है कि अगर ए ने कुल मिलाकर पूंजी जो है 2 महीने इस मतलब यही है दोस्तों कि अगर ए ने पूंजी कुल मिलाकर 2 साल या 2 महीने के लिए लगाई थी, तो बी ने पूंजी वास्तव में 1 साल या 1 महीने के लिए लगाई थी। हाँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कहोगे हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बात बताइए दोस्तों, ए ने व्यापार शुरुआत किया था, कहोगे हाँ, बी कुछ समय बाद शामिल हुए, तो कहोगे हाँ। उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने लाभ को 3:2 के रेशियो में बांटा है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो पूंजी जो है देखा जाए तो ए ने पूंजी कुल मिलाकर 12 महीने के लिए लगाई थी, कहोगे हाँ 12 महीने के लिए लगाई थी। तो ए ने पूंजी वास्तव में अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए ने पूंजी 2 महीने के लिए लगाई है और बी ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई है? कहोगे 1 महीने के लिए लगाई है। हाँ, 1 महीने के लिए लगाई है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। लेकिन दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो ए ने पूंजी कुल मिलाकर 12 महीने के लिए लगाई है। मतलब 2 यूनिट बराबर होगा 12 के, कहोगे हाँ, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? कहोगे 1 यूनिट वास्तव में 6 महीने के बराबर होगा। दोस्तों ए ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई है इसके अनुसार? कहोगे 1 महीने के लिए लगाई है और 1 यूनिट कितने के बराबर है? कहोगे 6 मंथ के बराबर है। हाँ, मतलब देखा जाए तो वास्तव में बी ने पूंजी 6 महीने के लिए लगाई है। हाँ, 6 महीने के लिए लगाई है। दोस्तों ये वास्तव में रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो दो समय के लिए लगाई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 12 महीने के लिए लगाया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो ए ने पूंजी 12 महीने के लिए लगाया, मतलब 2 यूनिट बराबर 12 महीने के, 1 यूनिट बराबर 6। तो बी ने पूंजी 1 यूनिट समय के लिए लगाई है, तो हाँ, और 1 यूनिट समय कितने के रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो बी ने पूंजी 6 महीने के लिए लगाई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में यहाँ तक सारी चीजें आपने क्लियर की है, बहुत ही अच्छे वे में आपने सारी चीजें यहाँ तक क्लियर की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए कि क्या क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं। मतलब दोनों ने व्यापार शुरुआत किया था साझेदारी में। कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए निवेश करता है। कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। तथा बी को लाभ का 2 अनुपात कह रहा है कि तथा व्यापार में लाभ का 2/5 हिस्सा बी को मिलता है। कह रहा है ज्ञात कीजिए बी का धन कितने माह के लिए निवेशित रहा। मतलब बी ने पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, ठीक है। दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति ने मिलकर साझे के रूप में एक व्यापार शुरुआत किया था। तो 2 व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था, और दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया था साझे में मिलकर। ठीक है। तो इस व्यापार में बी को कुल मिलाकर बी को कुल मिलाकर
कुल लाभ का 2/5वां हिस्सा मिला है। इसका मतलब यही है कि अगर कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हुआ था व्यापार में, तो 2 यूनिट तो इससे मिला है को यहाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 3 यूनिट इससे मिला को यहाँ। कुल लाभ का 3 यूनिट हिस्सा इससे मिला हो गया। हाँ, अगर कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हुआ था तो उसमें से 2 यूनिट इससे मिला हो गया। हाँ, तो 3 यूनिट इससे मिला होगा लाभ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखा है तो ए और बी को व्यापार में हुए लाभों का जो अनुपात है ए और बी का वो 3:2 है। इसका मतलब यही है कि यदि व्यापार में कुल मिलाकर ए को 3 यूनिट का लाभ हुआ है तो उसी व्यापार में बी को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ भैया, आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, ए को व्यापार में 3 यूनिट का लाभ हुआ था, बी को 2 यूनिट का लाभ हुआ था। हाँ, मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, दोनों व्यक्ति पूंजी, दोनों व्यक्तियों ने व्यापार किस अनुपात में पूंजी लगाकर शुरुआत की थी? क्योंकि देखिए ए जो है कुल पूंजी का, देखिए ए जो है कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा लगाता है। मतलब अगर कोई मिलाकर 3 यूनिट पूंजी रही होगी तो उसमें से एक हिस्सा तो वास्तव में ए लगाता है। तो हाँ, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी थी, उसमें से एक यूनिट वास्तव में ए ने लगाया है, तो 2 यूनिट वास्तव में बी ने लगाया हो गया। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ने व्यापार वास्तव में 1:2 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरुआत किया था। मतलब ए ने कुल मिलाकर अगर 1 यूनिट पूंजी लगाई थी व्यापार में, 1 यूनिट पूंजी लगाया है, तो बी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया है। तो ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में इनकी पूंजी का अनुपात है। ये कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात है। हाँ, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, इनकी पूंजी का अनुपात है। और आपको चित्र चीज पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को शुरुआत करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक साल में प्राप्त लाभ का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं होता, उनकी पूंजी का ही अनुपात होता है। हाँ, अगर तो दोनों व्यक्तियों की पूंजी का अनुपात ये है तो यही वास्तव में 1 साल या 1 महीने में प्राप्त लाभों का भी अनुपात है। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों 1 साल में प्राप्त या 1 महीने में प्राप्त लाभ का अनुपात यह है तो इसका मतलब यही है कि यदि 1 महीने या 1 साल में कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ है तो बी को कुल मिलाकर 1 साल या 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है। एक बात बताइए, ए को 1 साल या 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हो रहा है तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। हाँ, इसी प्रकार डी को 1 साल या 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हो रहा है तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? इतने समय में हुआ होगा। मतलब ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी और बी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। बी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी। आप मेरी बात से सहमत हो? तो मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ। तो ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, बी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। ठीक है, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो 3:1 आ जाए। 3:1, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया? तो 3:1 आया। मतलब देखा जाए तो अगर कुल मिलाकर ए ने कुल पूंजी 3 महीने के लिए लगाई है तो बी ने कुल मिलाकर 1 महीने के लिए पूंजी लगाई है। हाँ, 1 महीने के लिए पूंजी लगाई है। हाँ, दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए ने पूंजी अगर 3 महीने के लिए लगाई है तो बी ने पूंजी 1 महीने के लिए 1 यूनिट समय के लिए लगाई है। तो अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए ने पूंजी अगर 3 यूनिट समय के लिए लगाई है तो बी ने पूंजी 1 यूनिट समय के लिए लगाई है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ए ने पूंजी वास्तव में 9 महीने के लिए लगाई है। मतलब 3 यूनिट बराबर है 9 के। हाँ, तो 1 यूनिट वास्तव में 3 मंथ के बराबर होगा। हाँ, 1 यूनिट वास्तव में 3 मंथ के बराबर होगा। 1 यूनिट वास्तव में 3 मंथ के बराबर होगा। हाँ, हमसे पूछा था कि बी ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 3 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ, मतलब बी ने पूंजी वास्तव में 3 मंथ के लिए लगाई थी। हाँ, मतलब देखा जाए तो बी ने पूंजी कुल मिलाकर 3 मंथ के लिए लगाई थी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पर बहुत अच्छी वे में यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मतलब ठीक है जी, अब आइए दोस्तों हम और यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन में। तो देखिए कह रहा है कि ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। कह रहा है ए कुल लाभ का 1/4 भाग का दावा करता है। कहता है कि भैया अगर कोई मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ है तो उसमें से एक हिस्सा मेरा, 1 यूनिट का लाभ मुझे हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर कुल लाभ 4 यूनिट नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। कह रहा है ए, बी, सी ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है ए कुल लाभ का 1/4 भाग दावा करता है। कह रहा है और उसका धन 5 महीने के लिए लगा रहा। हाँ, बी कुल लाभ का 1/3 भाग कुल लाभ का 1/3 हिस्सा दावा करता है। हाँ, लाभ का 1/3 हिस्सा दावा करता है। ठीक है, कह रहा है उसका धन 4 महीने के लिए लगा रहा। हाँ, कह रहा है जबकि सी ने 2500 रुपए की पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की। हाँ, 8 महीने के लिए निवेश की। ठीक है, कह रहा है ए और बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करिए। ए, बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करिए। हाँ,
मतलब कितनी कितनी पूंजी तीनों व्यक्तियों ने लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। हाँ, ये पूछ रहा है, हाँ यही चीज पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ए जो है कुल लाभ का एक चौथाई हिस्सा दावा करता है, हाँ, बी कुल लाभ का एक तिहाई हिस्सा दावा कर रहा है। हाँ, मतलब देखा जाए तो हमारा लाभ एक ऐसी संख्या रही होगी जो 4 से भी डिवाइड हो, और मतलब देखा जाए तो हमारा लाभ जो है व्यापार में हुआ जो लाभ है वो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या कुछ और नहीं, 4 और 3 का एलसीएम होगा। मतलब कुल लाभ जो रहा होगा वो वास्तव में 12 यूनिट रहा होगा, 12 यूनिट रहा होगा। हाँ, मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड मान सकते हो, आप अदर वैल्यू भी मान सकते हो, लेकिन जितना आसान 12 यूनिट मानकर या 12 का मल्टीपल मानकर क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, जितनी आसानी से किया जा सकता है उतनी आसानी से किसी अन्य वैल्यू को मानकर हम सोल्व नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कुल लाभ जो था व्यापार में, जो कुल लाभ हुआ था वो कुल मिलाकर 12 यूनिट हुआ था, 12 यूनिट हुआ था। हम ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से यहाँ पर तोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था। दोस्तों तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। दोस्तों ए जो है, दोस्तों तीनों व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। ठीक है दोस्तों, ये जो है कुल लाभ का व्यापार में हुआ, कुल जो जितने रुपए का लाभ होता उसका एक चौथाई हिस्सा दावा करता है। दोस्तों कुल मिलाकर 12 यूनिट का लाभ हुआ था, उसका एक चौथाई हिस्सा ए दावा करता है कि भैया इतने रुपए का लाभ मुझे हुआ। मतलब 3 यूनिट का लाभ वास्तव में, मतलब देखा जाए तो ए को कुल मिलाकर व्यापार में 3 यूनिट का लाभ हुआ है। कुल लाभ का अगर एक चौथाई हिस्सा निकालता हूं तो आएगा 3। मतलब देखा तो ए को व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, ए का पैसा वास्तव में 5 महीने के लिए लगा था। मतलब 5 महीने में देखा जाए तो इतने रुपए का लाभ हुआ होगा। मतलब देखा जाए तो 5 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो 1 महीने में कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? 1 महीने में देखा जाए तो इतने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, 1 महीने में देखा जाए तो इतने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं। तो बी जो है, बी का दोस्तों बी जो है कुल लाभ का एक तिहाई भाग दावा करता है। हाँ, कुल लाभ 12 यूनिट था, अगर मैं उसका एक तिहाई निकालता हूं तो 4 आगे 4, मतलब कुल मिलाकर बी जो है 4 यूनिट लाभ का दावा करता है। 4 यूनिट लाभ का दावा करता है। दोस्तों जो बी का पैसा था, दोस्तों बी का जो पैसा था 4 महीने के लिए लगाया गया था। मतलब 4 महीने में देखा जाए तो बी को इतने रुपए का लाभ हुआ है। तो 1 महीने में कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 महीने में इतना रुपए का लाभ हुआ है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12 यूनिट का लाभ हुआ था व्यापार में। हाँ, जिसमें से 3 यूनिट का लाभ इसको मिला, लाभ हुआ और 4 यूनिट का लाभ इससे हुआ। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 7 यूनिट का लाभ तो ए और बी को हुआ। तो 5 यूनिट का लाभ तो सी को हुआ। हाँ, ठीक है, 5 यूनिट लाभ सी को हुआ होगा। हाँ, तो जो पी का पैसा था, दोस्तों जो सी का पैसा था वो कुल मिलाकर 8 महीने के लिए लगा। हाँ, मतलब देखा तो 8 महीने में कुल मिलाकर सी को इतने रुपए का लाभ हुआ था। हाँ, तो 1 महीने में कितने रुपए का लाभ हुआ था? 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ था। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, ए को 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ था, बी को इतने रुपए का लाभ हुआ था, सी को इतने रुपए का लाभ हुआ था। तो मैंने पूछा कि बताइए 1 साल में हुए लाभों का अनुपात क्या? 1 साल या 1 महीने में? 1 साल। दोस्तों 1 महीने में ए को इतने रुपए का लाभ हुआ था, बी को इतने रुपए का लाभ हुआ था, सी को इतने रुपए का लाभ हुआ था। मैंने कहा 1 साल में हुए 1 महीने में हुए लाभों का अनुपात क्या है? देखिए अगर आपको निकालना है 1 महीने में हुए लाभों का अनुपात क्या है, तो इन्हें किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, 5 1 8 का एलसीएम लिया, आया 40। 5 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, 5 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 8, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो आया 24। ठीक है, 4 से मैंने यहाँ पर एक मिनट लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया 40 आया, 40 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 40 आया। ठीक है, 8 से मैंने किया 5, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर किया 25। इस प्रकार देखा है तो 1 महीने के लाभों का जो अनुपात है, 1 महीने के लाभों का जो अनुपात है 24 अनुपात है 40 अनुपात है 25। मतलब 1 महीने में अगर कुल मिलाकर 25 यूनिट का 24 यूनिट का लाभ ए को हुआ था, तो बी को 40 यूनिट का हुआ था, सी को 25 यूनिट का हुआ था। ठीक है, आप मेरे बात से सहमत हो? हाँ, आपकी बात से सहमत है। दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो 25 यूनिट का लाभ हुआ है 1 महीने में सी को। ठीक है, 25 यूनिट का लाभ हुआ है सी को। तो ये क्या है? तो ये वास्तव में ये क्या है? तो ये वास्तव में 1 महीने के लाभों का अनुपात है। दोस्तों अभी को मैंने आपको समझा। दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में संलग्न होते हैं तो 1 साल में प्राप्त लाभों का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं, उनकी पूंजी का अनुपात होता है। अगर दोस्तों 1 साल में प्राप्त लाभों का जो अनुपात होता है 1 साल या 1 महीने में, दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में संलग्न होते हैं तो 1 साल या 1 महीने में प्राप्त जो लाभों का अनुपात होता है वो कुछ और नहीं होता है,
पूंजी का अनुपात होता है। अगर ये एक महीने प्राप्त लाभों का अनुपात ये है, तो तो ऐसी स्थिति में ए बी सी की पूंजी का अनुपात भी यही होगा। समझ गए? मतलब देखा जाए तो ए बी सी ने इस अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। समझ गए? मतलब ए ने अगर कुल मिलाकर 24 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, तो बी ने 40 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत किया था और सी ने 25 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। समझ गए? ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो सी जो व्यक्ति था उसने 25 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 25 नहीं 2500 रुपए लगाकर शुरुआत किया। हो गया, मतलब 25 यूनिट बराबर 2500 रुपए। हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया? 1 यूनिट बराबर 100 रुपया के। हाँ, 1 यूनिट बराबर 100 रुपये। हाँ, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि बताइए बी और सी द्वारा पूंजी लगाई गई पूंजी का अनुपात, पूंजी क्या है? हाँ, तो कुल मिलाकर बी ने 40 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया हो गया। हाँ, तो 1 यूनिट जो है 100 को रिप्रेजेंट करिए तो 40 यूनिट का हो गया 4000 को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वास्तव में देखा जाए तो बी ने कुल मिलाकर 4000 पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत। ओके, इसी प्रकार दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 24 यूनिट पूंजी लगाकर शुरुआत किया था। हो गया, हाँ व्यापार। हाँ, हो गया, इसी प्रकार 24 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। हो गया, हाँ, तो 1 यूनिट जो है 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 24 यूनिट होगा 24 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब देखा जाए तो वास्तव में ए ने कुल मिलाकर 2400 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। कह रहा है ए ने 21,000 रुपए 10 महीने के लिए निवेश किए तथा बी कुछ धन लगाकर 6 महीने तक साझेदार रहा। हाँ, ठीक है, कह रहा है यदि कुल लाभ में से बी का 3/10वां भाग मिला हो, कह रहा है कि यदि कुल लाभ में से बी को 3/10वां भाग मिला हो तो बी ने कितना धन निवेश किया है? हाँ, कितना धन निवेश किया, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ए और बी दो व्यक्ति थे और दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। ए ने कुल मिलाकर 21,000 रुपए लगाए 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए निवेश किया। ठीक है, और बी जो है बी बी ने भी कुछ धन लगाया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए भी केवल लगाया। ठीक है, और इस व्यापार में देखा जाए तो इस बिजनेस में देखा जाए तो इस व्यापार में देखा जाए तो बी को कुल मिलाकर लाभ का 3/10वां हिस्सा मिला है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर व्यापार में 10 यूनिट का लाभ हुआ था तो उसमें से 3 यूनिट हिस्सा इसे मिला है। एक बात बताइए, अगर कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ हुआ था उसमें से बी को 3 यूनिट का लाभ मिला है तो ए को कितना मिला? 7 यूनिट का लाभ मिला है। मतलब देखा जाए तो व्यापार में हुए जो लाभों का अनुपात है दोनों व्यक्तियों के, वो 7:3 है। मतलब अगर ए को कुल मिलाकर 7 यूनिट का लाभ हुआ है व्यापार में, तो बी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है व्यापार में। आप मेरे बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है यहाँ तक। ठीक है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। दोस्तों ए ने ए जो पूंजी है वो 10 महीने के लिए लगाया था। हाँ, मतलब 10 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, तो 1 महीने में वास्तव में इतने रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ, 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ होगा। ठीक है, तो बी ने पूंजी 6 महीने के लिए लगाया था। हाँ, मतलब 6 महीने में बी को इतने रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ, तो 1 महीने में वास्तव में कितने का लाभ हुआ होगा? इतने रुपए का लाभ। दोस्तों ए को वास्तव में इतने रुपए का लाभ हुआ 1 महीने में, बी को एक महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है। मैंने कहा इनके बताइए, मैंने कहा कि इनके 1 महीने में हुए लाभों का अनुपात क्या होगा? अगर हमें निकालना है 1 महीने में हुए लाभों का अनुपात क्या है, तो इन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, दोनों व्यक्तियों को 1 महीने में हुए लाभों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से अगर मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पर 5 आएगा। हो गया, 5 3 मल्टीप्लाई वाला नियम लगाता हूँ तो 7:5 आएगा। मतलब देखा जाए दोनों व्यक्तियों के 1 महीने के प्राप्त लाभों का जो अनुपात है 7:5 है। मतलब अगर ए को 1 महीने में 7 यूनिट का लाभ हुआ है तो बी को कुल मिलाकर 1 महीने में 5 यूनिट का लाभ हुआ है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1 साल में प्राप्त जो लाभों का अनुपात होता है वो कुछ और नहीं, उन पूंजी का अनुपात होता है। अगर ये 1 साल में प्राप्त दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि 1 साल या 1 महीने में प्राप्त जो लाभों का अनुपात होता है वो कुछ और नहीं होता, पूंजी का अनुपात होता है। अगर ये वास्तव में 1 महीने में प्राप्त लाभों का अनुपात है तो यही वास्तव में 1 साल में तो ऐसी स्थिति में यही वास्तव में इनकी पूंजी का भी अनुपात होगा। हाँ भैया, मतलब देखा जाए तो दोनों व्यक्तियों ने पूंजी इस अनुपात में लगाकर व्यापार को शुरुआत किया था। पूंजी इस अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। मतलब अगर ए ने कुल मिलाकर 7 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था तो बी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। ओके, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखो तो ए ने पूंजी कुल मिलाकर 7 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मुझे 21,000 रुपए लगाकर शुरुआत किया, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? देखिए 7 यूनिट जो है 21,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट वास्तव में 3,000 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि बी ने कितना धन निवेश किया था। मतलब बी जो है
हमसे कह रहा है बी ने कितना धन निवेश किया था, हाँ कोई हाँ, ठीक है, मतलब कितना धन लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, कहोगे हाँ। तो कितना धन लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, बी ने कहोगे 5 यूनिट धन लगाकर शुरुआत किया था, हाँ कोई हाँ, ठीक है। तो एक यूनिट जो है 3000 को रिप्रेजेंट करिए, तो 5 यूनिट कहोगे 15000 को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ कोई हाँ। मतलब देखा जाए तो बी ने कुल मिलाकर 15000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया, हाँ कोई हाँ। 15000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया, हाँ कोई हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम इसी प्रकार एक मिनट में इसी प्रकार दोस्तों हम आइए एक और क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए ने 15000 रुपए के साथ व्यापार शुरुआत की, कह रहा है कुछ महीने बाद बी जो है 20000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया, हाँ कह रहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ को 9:8 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी का धन कितने महीने के लिए व्यापार में लगा रहा, हाँ दोस्तों अगर व्यापार में हुए लाभ को 9:8 के अनुपात में बांटा जा रहा है ए और बी के बीच में, तो ऐसी स्थिति में इनके लाभों का अनुपात भी 9:8 ही होगा। अगर दोस्तों व्यापार में हुए लाभ को ए और बी के बीच में 9:8 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनके लाभों का अनुपात भी 9:8 ही होगा। इसका मतलब यही है कि यदि व्यापार में कुल मिलाकर ए को 9 यूनिट का लाभ हुआ था, तो बी को कुल मिलाकर व्यापार में 8 यूनिट का लाभ हुआ था, ठीक है। दोस्तों ए और बी ने एक व्यापार मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया था, और इस व्यापार में कुल मिलाकर ए और बी को कुल मिलाकर 9:8 के रेशियो में लाभ प्राप्त हुआ था, मतलब ए को अगर कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ हुआ था, तो बी को कुल मिलाकर 8 यूनिट का लाभ हुआ था, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हाँ बात से सहमत है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोनों व्यक्तियों ने किस अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, कहोगे देखिए ए के पास कुल मिलाकर 15000 रुपए थे, कहोगे हाँ ए के पास कुल मिलाकर 15000 रुपए थे, बी के पास कुल मिलाकर 20000 रुपए थे। इस प्रकार देखा जाए तो इन्होंने इस अनुपात में पूंजी लगाकर शुरुआत किया था व्यापार, हाँ दोस्तों इस अनुपात में पूंजी लगाकर शुरुआत किया था, हाँ मतलब देखा जाए दोनों व्यक्तियों की पूंजी का अनुपात ये है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साल में प्राप्त जो लाभों का अनुपात होता है कुछ और नहीं, उनकी पूंजी का अनुपात होता है। अगर दोनों व्यक्ति की पूंजी का अनुपात ये है, तो यही वास्तव में एक साल में प्राप्त लाभों का भी अनुपात होगा, हाँ मतलब अगर ए को कुल मिलाकर एक साल में इतने रुपए का लाभ हुआ है, एक साल या एक महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो बी व्यक्ति को कुल मिलाकर एक साल या एक महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है, हाँ एक बात बताइए, एक साल में ए को इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा, कितने समय में हुआ होगा। इसी प्रकार बी को अगर एक साल या एक महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो इतने रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा, इतने समय में हुआ, मतलब देखा है तो ए ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, बी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया, ठीक है, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया, ठीक है। दोस्तों 000 से 000 कैंसिल करोगे, हाँ 000 से 000 कैंसिल, अभी भी इसके पास एक जीरो बचा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ 3 3 9 हो गए, हाँ 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, हाँ 3 5 15, 4 दूनी 8 हो गए, हाँ 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20, 5 से ये कैंसिल हो गया, हाँ 5 से ये कैंसिल, अच्छा यही पर 4 5 20 और 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, हाँ ये वाला 5 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3:2 आया, मतलब देखा जाए तो अगर ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट समय के लिए पूंजी लगाई थी, तो बी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट समय के लिए पूंजी लगाई, हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात होती है, ए और बी दोनों ने व्यापार शुरुआत किया था, कभी हाँ, ठीक है, व्यापार शुरुआत किया था, कभी हाँ, बी जो है दोस्तों ए और बी ने कुल मिलाकर व्यापार शुरुआत किया था, मिलाकर कभी हाँ, एक साल बाद उनके लाभों को 9:8 में बांटा गया है, मतलब वास्तव में पूंजी देखा जाए तो एक साल के लिए लगाई गई, ठीक है, एक साल के लिए लगाई गई थी, हाँ ठीक है। तो ए जो है तो ए ने व्यापार शुरुआत किया था, कुछ समय बाद बी व्यापार में शामिल हुआ था, और एक साल बाद उनके लाभों को 9:8 में बांटा गया, मतलब देखा जाए तो पूंजी कुल मिलाकर व्यापार पूंजी जो है कुल मिलाकर एक साल के लिए लगाई गई थी, मतलब ए ने व्यापार में ए ने कुल मिलाकर ए जो है अपनी पूंजी को अपनी पूंजी को एक साल तक लगाया था, ठीक है। तो अगर इसके अनुसार देखो तो ए जो है अपनी पूंजी को वास्तव में 3 यूनिट समय के लिए लगाया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो 12 महीने के लिए लगाया है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 12 महीने की, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 महीने की, तो हमसे कह रहा है बी कितने समय के लिए पूंजी लगाया था, तो बी कितने समय के लिए लगाया था, बी का पूंजी कितने समय के लिए लगा था, 2 यूनिट समय के लिए लगा था, तो 1 यूनिट जो है 4 महीने को रिप्रेजेंट करेगी, तो 2 यूनिट वास्तव में 8 महीने को रिप्रेजेंट करेगी,
मतलब देखा जाए तो बी की जो पूंजी थी वास्तव में 8 मंथ के लिए लगी थी। हाँ भैया, 8 मंथ के लिए लगी थी। हाँ भैया, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? आगे की चीज़ें दोस्तों हम कल करेंगे। ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? तो दोस्तों बस आज के लिए इतना रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार।